अंदर है। और जिस खून ना खोलना एक जालिम ने खिलाफ खोलना है वो हलाली खून होना है। और जिसना खून अपने सके भाई या अपने मजामतकार भाई ने खिलाफ खोला है, मैं ना मनना कि वो सही मजामतकार हो सकता। अगर आपने खून ना सही किसी जगह पर कोई जगह पर अगर लाना है तो फिर उस आईजी ने अल्फाज याद करोगे जिसे आख्या है कि मैं साहब के इंसान। अगर अपना खून किसी सही जगह पर अपनी ताकत और कुव्वत लानी है तो फिर तारिक फजल चौधरी ने और राणा सनाउल्ला ने अल्फाज याद रखो और चीफ सेक्रेटरी ने अल्फाज याद रखो। और याद रखो कि इन सारे दरमिया ने अंदर इन जालिम फोर्सेस केड़ी केड़ी बर्बरियत की वो सही जगह है कि अपनी अपने उस खून ना अपने उन जज्बात ना अपने उस अमल ना दुनिया के अंदर भी ये पैगाम देना और उन्होंने के लिए पैगाम देना कि असा हकीकी मायने में मजामतकार और मजामतकारी सिर्फ अल्फाजा ना नहीं खिलाई जानी। मजामतकारी सिर्फ अल्फाजा नाल या डायलॉगा नाल नहीं की जानी। मजामतकारी पर अमल पैरा होना पैरा और मुस्तकिल मजाजी नाल उस सफर की जारी और सारी रखना पैरा। और मैं इस मजमे के अंदर जरूर आज मिसाल देसा, जरूर मिसाल देसा। मैं 45 दिन तो इस धरने के अंदर मौजूद हूं और मेरी कम अज कम 6 तकरीरें उसको ज्यादा नहीं होने लगी, सिर्फ इस ही बुनियाद पर। और मैं उसकी सलाम पेश करना कि जिस आज तक 45-50 दिन तो जिस पैर चप्पल नहीं पाई और इस पूरे पिंडाल ने जी सफाई करना है, मेरे वास्ते काबिल एहतराम हो है, मेरे वास्ते वो काबिल एहतराम है कि जिसे आख्या कि जब तहरीक कामयाब होती, जब मेरे अपने अजीजा लाशा भी की मिलसन, जब मेरे भाई जेला ने अंदरू आजाद हो सन, उस वक्त में पहुंच जुत्ती पासा। मजामत है, इसकी मजामत आख्या जाना। और असल मजामत वही लोग करने हैं जिन्होंने इस माशरे ने अंदर इखलास ना कोई किरदार, जिन्होंने इस माशरे ने अंदर मुखलसी ना ही किरदार, जड़ा इलाकाई इज्म तू बालातार हो गया, जड़ा बरादरी इज्म तू बालातार हो गया, जड़ा सफेद और काले तू बालातार हो गया। हकीकी मायने उसकी समझ अच्छी है कि असल मजामत क्या है। और आज भी अगर इतना नौजवाना ना नुकसान होने तो बाद भी मैं जमाता ने अंदर, मैं नजरियात ने अंदर, मैं बरादरियां ने अंदर, मैं कबीलियां ने अंदर, मैं अगर इस रियासत ने हर उस इलाकाई निजाम ने अंदर आज भी अगर मैं झगड़े आया तो फिर मिगी अपनी सोच पर रिविजन करना पैसी। इन जालमा इस वजह से फायदे उठाए लोगों। ये देश है में गुलाम नहीं होया, इस देश की गुलाम बनाने वास्ते तमाम तरह कंडे आजमाए गए और आज देश ता गुलाम होया। और आज देश की क्या हालत है, क्या हालत है देखो। आज देश की क्या हालत है कि एक नाबीना मां अपने नौजवान बेटे की लाश किन्ने वास्ते दर बदर चक्कर लाई रही है। और देश की क्या हालत है कि आज शाहजेब ने बेटे और बेटी अपने वालद की लाश वास्ते दर बदर जाई रहे हैं। और इस नाल कई मावा अपने वो बेटे, वो नौजवान मासूम बेटे जेड़े जेलों ने अंदर हैं, उन्होंने वास्ते घराने अंदर बही के दुआ करने हैं पे कि कब साढ़े बेटे, कब साढ़े भाई वापस जेलों से बाहर निकल सन और साढ़े दरमियान भी सन। आज साढ़े देश की हालत बनाई गई कि 2 साल की बच्ची भी आख्या गया कि उसकी गोली नाल शहीद किया गया। आज आख्या गया इस स्टेज अपरू और ये हकीकत आख्या गया कि आज एक औरत जिसने पेट इस बच्चा सी उस समय उसकी गोली मारी के शहीद किया गया। आज देश की हालत है। और पाकिस्तान में वो सब तो बड़े चोर डाकू अब जेलों ने अंदर बंद संजने आज तू चंद साल पहले वो जिला सीधे ने अंदर अछने तो मेरे और तुसा ने नुमाइंदे उन्होंने सामने जिला रक्स करने तो फिर एक ही बात अचनी है कि इन्हों पर लानत रसीद की जाए, इन्होंने सोच पर लानत रसीद की जाए, इन्होंने परवरिश पर लानत रसीद की जाए कि घर ने शेर की मारने वास्ते, घर ने शेर की मारने वास्ते जेड़े बाहर तू फोर्सेस मंगाड़ ऐसा ने तारीख ने अंदर एक गुमनाम सफिया ने अंदर छपी जाने लोग, उन्होंने की तारीख ने अंदर याद नहीं रखा जाना। और अगर याद किया भी जाना तो फिर उन्होंने पूरे अल्फाज याद किया जाना। तो किरदार अज मिरपा डिवीजन तू हुक्मराना शुरू किया,
वो किरदार, वो गुनाना किरदार मिरपा डिवीजन ने उन्हें तमाम तर सियासी उम्मीदवार शुरू किया, लेकिन मैं आखना चाहना 26 जुलाई को इंशाअल्लाह मीरपुर डिवीजन से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा इंशाअल्लाह। मीरपुर डिवीजन के, और बात पूरी सुने, मीरपुर डिवीजन के तमाम काफले कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। वो सारे काफले इंशाअल्लाह वो सारे बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। वो बैठ जाए प्लीज बैठ जाए। और साथ पुंछ डिवीजन के जो इलाके दूर दराज हैं, वो सारे भी कोशिश कीजिएगा कि 26 जुलाई की रात इन धरनों के अंदर पहुंच जाए। इंशाअल्लाह 27 जुलाई इसी तमाम धरनों से मुजफ्फराबाद की तरफ रावलकोट प्लीज बैठ जाए। ये आगे वाले भाइयों से गुजारिश करें। 26 जुलाई को बात पूरी सुन लें। 26 जुलाई को सुन लें बात। बैठ जाए प्लीज बात सुने। 26 जुलाई को खामोशी क्या करें प्लीज। 26 जुलाई को वो काफिले सारे यहाँ पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। 27 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो इंशाअल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर की एक नई सुबह, एक तारीख रात को मिटाते हुए रोशन मुस्तकबिल और एक रोशन और बावकार रोशन सुबह के साथ 27 जुलाई का सूरज तुलू होगा। आप सारों ने 27 जुलाई को दिन 12 बजे इस पंडाल के अंदर तमाम धरनों के अंदर रावलकोट के गिद्धोनवा सारे धरनों के अंदर पहुंचना है। और जब पीछे धरना है हजीरा में, अब्बासपुर में, जहां भी है वो धरने आर्जी तौर पर खत्म किए जाए। और साथ दिन 1:15 बजे नमाज जोर अदा करने के बाद इंशाअल्लाह नमाज जोर की अदायगी दिन 1 बजे अदा की जाएगी। आप सारों ने भी 1 बजे अदा करनी है। उसके बाद इसी पंडाल से दुआ होगी। दुआ के साथ इंशाअल्लाह अमन के झंडे थामे मजदूमाना अंदाज में, कोई किसी का मुकाबला करने नहीं जा रहे, किसी को फतह करने नहीं जा रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे। मैं फिर कहूंगा कि इस मौके पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक शहादत को सामने रखिएगा। हजरत उस्मान को जब मासरे में किया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आमिरुल मोमिनीन हजरत उस्मान थे, उनके पास गए कि मैं जिन बागियों ने आपका मासरा किया हुआ है, आप इजाजत दें तो मैं इन बागियों के साथ मुकाबला करूं, इनके साथ लड़ूं। हजरत उस्मान पे कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को, मैं अपनी शहादत तो पेश कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे एक शख्स की वजह से मदीने के गलियों में मुसलमानों का खून बहे। इसी
मसलूमाना अंदाज में हजरत उस्मान की शहादत हुई। ये शहादत हुई है। कोई अगर हमें ये दर्श देता है कि गोलियों के आगे जाने खुदकशी है, तो फिर उसे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो है, फिर वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे शक करता है, तो जो उस शहादत पे शक करता है उसका ईमान खतरे में है। मेरा ईमान है कि उसका ईमान खतरे में है। तो हमें ये कोई दरस ना दे। हम कल इसी पंडाल के अंदर दिन 2 बजे सारे अहबाब माउंट बहनों के साथ पहुंचिएगा। जो SOPs है हमारी लॉन्ग मार्च की, वो सारी तय कर दी जाएंगी, आपके सामने पब्लिक की जाएंगी। तो क्योंकि मुझ में तो सारी गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझसे बात इम्तियाज असलम साहब और ख्वाजा मेहरान साहब दोनों बात करेंगे। बाकी मेहमान भी कल आपसे तफसीली बात रखेंगे। मैं इस मौके पे आगे इस तरफ बढ़ूंगा और गुजारिश करूंगा, मैं उन सारे अहबाब से, अहले मुजफ्फराबाद से, और उनको याद दिलाऊंगा कि मुजफ्फराबाद इनकलाबियों की धरती है, मुजफ्फराबाद शोहदा की धरती है। हमें पता है कि हालात का जबर मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार हो चुके, हमारे कोर मेंबरान गिरफ्तार हो चुके, हमारे तहरीक के एक अहम रुकन मेंबर कोर कमेटी जनाब शौकत नवाज मीर पिछले कई दिनों से गिरफ्तार हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस जो हमारे अबूरी तौर पे, मेरे बाद भी कोर मेंबरान ने बात कर रही है कि हमारे पास आए, गुफ्तो शरीफ शुरू की, फिर हमारे साथ दोबारा 12 जुलाई रात जहां पे रहे, 13 की भी गुफ्तगू होती रही। जब यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम जारी था, हम इसी वजह से लेट पहुंचे थे, फिर वापस चले गए, डेडलॉक पता हो गया। फिर जब हमने 13 जुलाई को लॉन्ग मार्च की कार दी, तो फिर 14 जुलाई को, फिर रात को 14 जुलाई की रात को तकरीबन 3 से 4 घंटे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कार के अंदर वो और उनके साथी हमारे साथ कोर मेंबरान के साथ गुफ्तो शरीफ की। कुछ चीजों पे इख्तलाफ हुआ, कुछ शिकों पे इख्तलाफ हुआ। उन्होंने कहा हम सुबह आएंगे, रबाकोट आएंगे, वहां पे आके ये चीजें भी सफर कर रहे हैं। और फिर 15 जुलाई को वो यहां पे आए, और जहां पे उन्हीं वो तीन चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इख्तलाफ हुआ, बहुत बहस मुबासे के बाद उनकी तरफ से जो कहा गया, 2 अहबाब आरिफ चौधरी मीरपुर से, चौधरी सफर अनवर मीरपुर से, ये दोनों अहबाब उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ आए थे। उनकी मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई उसमें कहा गया, और वो 3 निकात कौन से थे पहले मैं वो बता दूं कि बाकी चीजों पे इत्तेफाक हो गया था, कुछ 19-20 का फर्क था। एक ये कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे उस वक्त तक काला दम का जो नोटिफिकेशन है वो बरकरार रहेगा जब तक धरना खत्म नहीं किया जाता। नंबर 2, जितने भी असीरानी उनको थ्रू प्रोसेस, इदारती प्रोसेस, बेल प्रोसेस के जरिए रिहा करवाया जाएगा। नंबर 3, जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए 5 जून से अब तक पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में, उन मुकदमात को इदारतों के अंदर फेस किया जाएगा। ये 3 शिक्के थी जिन पे हमारा उनका इख्तलाफ हुआ। और एक और थी कि जो हमारे शोधा हैं, जिन लोगों ने 5 जून से बाद तक हमारे शोधा को शहीद किया, हमारे जख्मियों पे गोलियां चलाई, उनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर काटी जाए। ये भी हमारे मुताबिक में शामिल था। जो जैसा हुआ है वैसे आपसे बात रखेंगे। अवाम
कि वसीतर मफाद में पहले स्टेप में हमने इस चीज से पीछे हटे, क्योंकि हमें पता था कि ये तो सालिमाना निजाम है, इसके अंदर मेरिट की बुनियाद पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम इस चीज से के बाकी चीजें और शोधा के फैमिलीज की कंपनसेशन बराबर तरीके से की जाएगी, इस चीज से पहले मरहले में हम पीछे हटे, अपने आप को ना चाहते हुए भी कि थोड़ी तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएंगी। हमने कहा फिर बाकी चीजों पे, जब बाकी चीजों पे डिस्कशन हुई, 3 चीजों पे एफआईआर, मुकदमे और बैन, तो फिर हमें दीवार के साथ लगाया गया। फिर कहा गया कि जनाब ये जो बैन वाला मामला है ये खत्म तो होगा, लेकिन धरना खत्म करने के बाद होगा। अपनी अनाज को सामने लाया गया, स्टेट की अनाज को सामने, वो जो हार्ड स्टेट है, जो आवाम दुश्मन स्टेट है, उसकी अनाज को सामने लाया गया। फिर भी हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आला जफी का मुजाहरा किया, आपस में मशवरा करके कि अगर ये हमारे साथ टाइम फ्रेम तय करते हैं तो हम, क्योंकि बैन की वजह से मेम्बरान कोर कमेटी मुतासर होंगे, अवाम मुतासर नहीं होगी, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए कि बैन की वजह से हम मुतासर होंगे, हम इसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेकिन हमारे साथ वक्त तय किया जाएगा कब बैन खत्म किया जाएगा, उससे कब हम धरना खत्म कर दें। फिर आके 2 चीजों पे, असीरान पे कहा गया जी कि असीरान को राज तरह नहीं कर सकते, और ना ही हमारा जो मौकफ है वो इंशाल्लाह मरते दम तक आएगा। हम मर भी गए, हमारे साथ इस मौकफ को लेके आगे बढ़ेंगे, हमें यकीन है। तो फिर हमें फिर कहा गया, फिर गुफ्तगू शुरू होती रही। 15 जुलाई को जो आखिरी बात हुई कि इन 3 चीजों पे हमें वापस जाने दीजिए, हम जाके वोट चला। उन्होंने कोई डेट तय नहीं की हमारे साथ, सिर्फ इतना कहा कि हफ्ता भी लग सकता है और 4-5 दिन भी लग सकते हैं। हम इन चीजों को सेटल करके, और साथ हमारा मुतालबा था कि मुज़ाकरात के अंदर हमारे कोर मेंबर शौकत नवाज को भी शामिल किया जाए, और इस हद तक की अंडरस्टैंडिंग दी गई कि हम जब आएंगे तो शौकत नवाज मीर को साथ लाएंगे। लेकिन जब यहां से वापस गए तो कुछ दिनों के बाद आहिस्ता मैं किसी की नीयत पे फिर भी शक नहीं करूंगा, किसी की नीयत पे किसी सूरत शक नहीं करूंगा। तो फिर जो है कल पूरी उस तफसील में नहीं जाऊंगा, रोजाना की बुनियाद पे गुफ्तगू होती रही, रोजाना की बुनियाद पे गेट टू उनके साथ बातचीत होती रही, और सबसे ज्यादा पर्सनली मेरी और बाकी मेहमान की भी लगन ज्यादा, क्योंकि दूर जो नेट एक्सेस थी वहां जाके बात करनी पड़ती थी, सारों की मौजूदगी मुश्किल थी। सबसे ज्यादा बड़ी गुफ्तगू उनके साथ हुई सैयद कमर रजा साहब के साथ, और उनके तो मीडिएटर थे साथ ही। मैं इस स्टेज की वसादत से उनकी तरफ से बात खत्म हो चुकी, लेकिन फिर भी हम आला सर्फ लोग हैं, हम फिर भी कमर रजा साहब आपकी नीयत पे, आपके साथियों की नीयत पे शक नहीं करते। हम आपकी कोशिशों को, फिर भी आपको नाकामी हो गई, हमें अफसोस है, इसलिए नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अफसोस इसलिए है कि कल एक कागज हमारे सामने भेजा गया, 3-4 मरतबा मायदे के बारे में तबादला ख्याल हुआ, इधर से भी उधर से भी चीजें लिखी जाती रही, भेजी जाती रही, वापस भेजी जाती रही, लेकिन अफसोस कि कल वो कहते हैं एक मोहब्बतनामा में मिला। वो इसीलिए कहा जाता है कि आसुमीन के दीप जलाए, रोज ही मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई। आसुमीन के दीप जलाए, रोज ही मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई।
जालिम रोज उठा अपने आंगन से, जैसे मखदूमों की सोच की रीति बदल गई। एक रुका भेजा गया, पूरा एक मायदानामा भेजा गया, जिसमें मैं उसे यह कहूंगा कि वो मायदानामा प्रपोजल मायदानामा नहीं था, वो उन्हीं कातलों की तरफ से, जालिमों की तरफ से एक माफीनामा था, जिसका जिक्र कल हमसे किया गया, उससे कबल उसका जिक्र ना किया गया। तो उसी वक्त हमने उसको मुस्तरद किया। पूरे